हेलो बच्चों, जैसे कि हम पिछले 3 भागों से कक्षा 7वीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने शब्दों के विविध गुण, शब्दों की महत्ता, उसकी विशेषता, इसके बारे में जाना है। अब हम शब्द संपदा का भाग 4 देखेंगे कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, जितना भी शब्दों का संचय हमारे पास है, उसे हम किस तरह व्यक्त करते हैं, इसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व नज़र आता है। तो अब शब्दों के इन्हीं गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ बताया है कि किसी भी जगह जिस तरह हम समाज में रहते हैं और जो भी हमारे मुख से उच्चारित शब्द है, मतलब जो भी कुछ हम बोलते हैं, इन शब्दों से हमारे चरित्रता, बुद्धिमत्ता, हमारी समझ और जो हमारे संस्कार है, उन्हें वे शब्द दर्शाते हैं। यानी किस संस्कार से हम गुजर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे बोले गए शब्दों से मिलती है। और इसीलिए यहाँ रचनाकार कहते हैं कि शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जब हम एक बार बोलते हैं तो वापस उन शब्दों को नहीं ले सकते, और इसीलिए बोलने से पहले ही हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। जैसे कि यहाँ बताया है कि चाहे हमारा इम्तिहान हो या हर रोज़ की बातें हो, उसमें हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है और अर्थपूर्ण बोलना है अथवा लिखना है। और यह बात सभी को नहीं आती है, इसलिए यह एक कला है, ऐसा यहाँ कहा गया है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मतलब यह जो कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलने की या लिखने की जो कला है, यह कला ऐसे ही नहीं आती। तो हमें अलग अलग पुस्तकों का वाचन करना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, तभी यह कला साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ती है। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कुछ शब्द हमें आनंद देते हैं, कुछ शब्द हमें दुख पहुंचाते हैं। उसी तरह यहाँ एक भी अगर हम गलत शब्द बोलते हैं तो उसके उच्चारण मात्र से ही हमारे वर्षों की दोस्ती भी टूट सकती है। अब किसी समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। यानी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा बोल रहा है तो उसे वक्त उसका इतना अनुभव नहीं होता कि वह किसको किस तरह से, किन शब्दों से बोले, किस तरह से उसकी वाक्य रचना होनी चाहिए। तो ये भी जो सारी हमारी कला है कि किस समय हमें क्या बोलना चाहिए, ये हमें अपने अनुभव द्वारा, हमें मिले हुए मार्गदर्शन के द्वारा, जो हमने कुछ भी पढ़ा है उस वाचन के द्वारा और हमारे संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी जो भी कुछ हम प्रश्नों के जवाब लिखते हैं, वो जवाब अगर हम सुंदर शब्दों में और उस जगह उपयुक्त शब्दों में और अर्थमय शब्दों में अगर हम वो वाक्य लिखें तो बहुत कम शब्दों में भी हम अच्छी श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि अगर इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा लिखें और उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है,
कुछ भी अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हम इस इम्तिहान में करें, परीक्षा में करें, तो यह हमारे लिए हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है और इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ बताया है कि हर एक व्यक्ति के पास खुद का एक शब्द संग्रह होता है, शब्द संपदा होती है। और यह शब्द संपदा जिस तरह हमारी हिंदी भाषा अलग अलग भाषाओं को सम्मिलित करके उसकी शब्द संपदा बढ़ाती है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपनी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए अलग अलग साहित्य का वाचन करना ज़रूरी होता है। और जो भी अलग अलग साहित्य के जितने भी सारे शब्द हैं, उन शब्दों को अर्थ जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। और सिर्फ शब्दकोश होने की ज़रूरत नहीं, तो उसे किस तरह से जाना जा सकता है यह जान लेना भी ज़रूरी है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया है कि शब्द संग्रह या शब्दकोश बहुत बड़ा होता है और इस शब्दकोश का एक एक पन्ना रोज़ हम एकाग्रता से मन से पढ़ेंगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। यानी उस शब्दकोश के एक पन्ने पर हमें इतने सारे शब्द पढ़ने को मिलेंगे, उसके इतने सारे अर्थ मालूम होंगे कि इन शब्दों की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओ। जैसे कि यहाँ रचनाकार ने बताया है कि अब आप बच्चों को भी यह निश्चित करना है, तय करना है कि अगर अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है तो इसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारी वाचन संस्कृति को बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ पढ़ना भी शुरू करो। यानी बहुत ज़्यादा साहित्य तुम पढ़ो जिसके कारण इस शब्द संपदा के, इतनी सारी शब्द संपदा के तुम मालिक बन जाओगे। यानी हमारे पास बहुत सारी शब्द संपदा निर्माण हो जाएगी और हम खुद उसके मालिक हो जाओगे। आशा करती हूँ ये पाठ सभी की समझ में आया होगा। धन्यवाद।